वेलकम बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की जो लास्ट एक्सरसाइज आपकी हाइपरबोला की 11.5 उसके लास्ट क्वेश्चन जो बचे हुए हैं। फर्स्ट 4 क्वेश्चन सब कर चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए इसका क्या कहता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद वर्टेक्स 0 ± 7 एंड द एसेंट्रिसिटी इज 4/3। इसकी हेल्प से हमें हाइपरबोला की इक्वेशन बनानी है भाई। एक बात तो क्लियर है हमारे पास, जो आपका वर्टेक्स दिया है v इसने 0 ± 7, इससे क्लियर हुआ कि इसकी सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है। ठीक है, क्योंकि आपका जो वर्टेक्स है y एक्सिस पे लाई करता है, इसका मतलब क्या है कि सिमेट्री अबाउट y एक्सिस रहेगा। सिमेट्री अबाउट y एक्सिस में हाइपरबोला की इक्वेशन आपको पता ही है क्या होती है भाई। इसमें आप ये ऐसे लिख के चले x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें आप इक्वेशन तो आपकी रहेगी, आप रिप्लेस करेंगे y के अकॉर्डिंग। इसमें देखना भाई ये क्या बनेगा आपके पास, जब हमारे पास वर्टेक्स v दिया हुआ है 0 ± 7, तो यहां से अगर हम जनरल वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट से कंपेयर करें जो ±0 a होती है, यानी 0 ± a होते हैं, तो यहां से हमें मिलता है a = 7। a का मान 7 हुआ। e आपके पास गिवन है ही, b काउंट कर लो भाई। b क्या होता है आपके पास, b² का रिलेशन आपके पास था a² × e² - 1। ठीक है, यहां से अगर a और e को रिप्लेस कर दूं तो b² का मान आएगा a² यानी 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और e आपके पास 4/3, इसका स्क्वायर करें ये बन जाएगा 16/9 - 1। सोल्व करें भाई एक बार, 49 इंटू ये बन जाएगा आपका 9, 7/9, 60 - 9 7/9। ठीक है, और ये देखना चाहिए तो b² का मान हुआ, तो b क्या बनेगा यहां से, b आपके पास रहेगा b = इसका स्क्वायर रूट तो आपके पास क्या आएगा 49, तो बाहर हो जाएगा 7, और ये इसका 3 भी बाहर हो जाएगा 9 का रूट में 7, यानी 7√7/3। ये आपके पास b की वैल्यू, यानी स्क्वायर में अगर आप रखना चाहें तो यही वैल्यू रख सकते हैं। स्क्वायर के लिए अगर आपसे देखिए आप यूज करें तो कितना बन जाएगा भाई, 49 × 7 करें, 7 × 63 हुआ 6, और 7 × 4 = 28 और 6 × 34, 343। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9, ये आपके पास रहेगा b² की वैल्यू। ठीक है, अब आपने इक्वेशन में रिप्लेस कर दें, आपके पास इक्वेशन क्या आएगी x² अपॉन a²। आपके पास क्या है भाई, a² आपके पास है 49। यस बेटा, देखना हमने जो इक्वेशन लिखी है ये x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, ये सिमेट्री अबाउट x एक्सिस है, और हमारा जो हाइपरबोला है वो सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है, तो इसकी सेकंड इक्वेशन और लिख देता हूं मैं साथ में, y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। अब जो वैल्यूज आपके पास आई हैं a और b की, वो आप रिप्लेस कर लें इस सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि इसकी सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है। ये बन जाएगा y² अपॉन a² मींस आपके पास क्या हुआ भाई 49 माइनस x² अपॉन b² क्या है आपके पास, b² आपके पास हुआ भाई 343 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये डबल बट्टा अभी पलट के 9 ऊपर जाएगा, आपके पास रहेगा y² अपॉन 49 माइनस 9 टाइम्स x² अपॉन 343 इज इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन रहेगी गिवन हाइपरबोला की। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इस एक्सरसाइज का क्या कहता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला व्हिच वन ऑफ द फोकी इज द पॉइंट 60, यानी इसके जो दोनों फोकस हैं उनमें से एक पॉइंट दिया हुआ है 60, एंड द इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 3/2, और उसकी इसेंट्रिसिटी 3/2 दी हुई है। भाई देखो, आपकी फोकस ने क्लियर किया कि आपका जो हाइपरबोला है वो किसके सिमेट्रिक है, x एक्सिस की सिमेट्रिक, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है। आपके फोकस का यदि y कोऑर्डिनेट 0 है तो इसकी सिमेट्री अबाउट x एक्सिस हुई। इसका अर्थ ये हुआ, अगर फोकस के कोऑर्डिनेट में देखना चाहो तो क्या होते हैं a e एंड 0। कब भाई, जब एक फोकस को लिया मैंने, अगर दोनों फोकस काउंट करूंगा तो प्लस - a काउंट हो जाएगा, क्योंकि इसकी सिमेट्री अबाउट x एक्सिस है, तो x कोऑर्डिनेट को a कह दें, y कोऑर्डिनेट को 0 कह दें। इसको कंपेयर करें यदि इससे गिवन फोकस से s = 6 एंड 0, इससे अगर मैं कंपेयर करूं इसको तो मेरे पास बनता है भाई AE = 6, और वहां से E की वैल्यू कितनी है भाई 3/2 यूज कर दो, इंप्लाइज A की जगह में वैल्यू रखूंगा, E की वैल्यू 3/2 रिप्लेस किया तो A का मान मिलेगा मुझे, उधर ले जाओ 2 को और अपॉन 3, यानी A = 6 × 2 अपॉन 3, 3 × 2 = 6 यानी 4, A का मान 4 हुआ भाई। यानी हमारे पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मिल सकते हैं
प्लस माइनस दोनों वर्टेक्स देखना चाहे तो प्लस माइनस 4 0 ऐसे आपके पास आ जाएंगे, लेकिन हमें वर्टेक्स की जरूरत है नहीं, हमें तो इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन चाहिए तो इसकी हेल्प से आप बी निकालो। बी की वैल्यू काउंट करेंगे तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। हमारे पास ए का मान 4 हुआ तो ये हो जाएगा 16 ए स्क्वायर, ई स्क्वायर इसका स्क्वायर करें तो 9/4 माइनस 1। ठीक है, सोल्व करें बेटा एक बार। 16 इंटू 9 माइनस 4 वी आर लेफ्ट विद 5/4। 4 से 16 को कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 20, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 20 आ गई भाई। और इक्वेशन आपकी क्या होती है, एक्स के सिमेट्रिक हाइपरबोला की इक्वेशन, यानी एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। रिप्लेस कर दें स्क्वायर का मान, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हुआ 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आपका हुआ 20 इज इक्वल टू 1। यानी अगर आप एलसीएम लेना चाहें तो इसमें देखना कितना बनेगा भाई, 4 16 4 20 चौका यानी 80 बन जाएगा 80 से मल्टीप्लाई कर दें इसको तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर और इज इक्वल टू 80। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी हाइपरबोला की। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला द डिस्टेंस बिटवीन द फोकई इज 14। यानी हमें उस हाइपरबोला की इक्वेशन बतानी है जिनके दोनों फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 14 है, एंड द इसेंट्रिसिटी इज √3, और वो इसेंट्रिसिटी कितनी रखी है, √3 रखी है। बेटा एक बात करें, जैसे आपके पास हाइपरबोला होता है, आपको पता है ये हाइपरबोला आपका फोकस यहाँ पे एस डैश है, ये आपका एस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, देखो ओरिजिन से यहां तक एस तक की जो डिस्टेंस है ये ए ई है। इसी प्रकार इधर भी जो एस डैश तक की डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, ए ई ही होगी, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट माइनस ए ई एंड 0, इसके कोऑर्डिनेट ए ई एंड 0, तो एस और एस डैश के बीच की डिस्टेंस टोटल 2a नहीं बनेगी क्या, ये ए ई प्लस ए 2a हो जाएगा, ये 2a है। तो मैंने क्या किया, 2a को 14 के बराबर रख दिया, क्योंकि उसने दिया था कि फोकई के बीच की डिस्टेंस 14 है, तो 2a इक्वल टू 14। यहां से e का मान आपके पास √3 है, वो अप्लाई कर दो, 2a √3 इक्वल टू 14, और यहां से a काउंट करेंगे तो 7/√3। ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, 49 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 49/3। अब हमारे पास फार्मूला है बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है भाई, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब ए स्क्वायर को रिप्लेस कर दो 49/3 से, ई स्क्वायर आपका √3 का स्क्वायर करके 3 आ जाएगा -1, 3 - 1 क्या बचेगा 2 इंटू 49/3 यानी 98/3, ये बी स्क्वायर का मान हुआ। अब इक्वेशन हम जानते ही हैं, इक्वेशन क्या होती है भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से ए स्क्वायर को रिप्लेस कर दो 49/3 से, और बी स्क्वायर को रिप्लेस कर दो 98/3 से। अब ये डबल बटे की टर्म में है, तो आपकी जो 3 है, ये 3 है दोनों टर्मों का डिनोमिनेटर, ये बेटा ऊपर जाएगा, यानी 3x स्क्वायर अपॉन 49, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर अपॉन 98 इक्वल टू 1। अब इनका एलसीएम ले लिया भाई, 49 और 98 का एलसीएम कितना है 98, इसका मतलब 98 से मल्टीप्लाई किया मैंने दोनों साइड में, 98 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 49 2 जा 98 और 2 3 जा 6x स्क्वायर बन जाएगा, और ये आपका 98 से 98 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम का क्या बचेगा भाई 3y स्क्वायर एज इट इज, और इक्वल टू 1 इंटू 98 करेंगे तो 98 आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। जब तक आपने इक्वेशंस लिखी वो सारी स्टैंडर्ड फॉर्म की ही थी वो, यानी इसने स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर दिया, इससे आपस में नहीं होना है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, या वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म ही है वो हाइपरबोला की। इफ इट्स conjugate axis is 5, अगर उसका conjugate axis 5 हो, and the distance between the foci is 13, और उन दोनों के दोनों फोकस जो है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 13 है भाई। एक बात का हमें पता है भाई कि conjugate axis क्या होता है, 2b होता है, और उसने भी 5 लिया है, तो मैंने 2b को 5 के बराबर रख दिया, क्योंकि उसने कहा था कि conjugate axis आपका 5 है, तो हमने कहा 2b इक्वल टू 5, यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। नेक्स्ट उसने कहा था कि दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस 13 है, दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस हम भी जानते हैं 2a ही होती है, तो 2a इक्वल टू 13, यहां से a का मान काउंट कर लो क्या आ जाएगा 13/2। ठीक है, अब एक फार्मूला आपने b स्क्वायर के लिए रीड किया है, बार बार आपके पास यूज हुआ है ये, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ऐसा करें, इस a स्क्वायर को अंदर ले दो, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या बनेगा, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर ई स्क्वायर, जिसको मैंने a ई होल स्क्वायर लिख दिया भाई, क्योंकि a का भी स्क्वायर है, e का भी स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो पावर ऑफ e इकट्ठी हो जाएगी, माइनस a स्क्वायर।
अब ए की वैल्यू भी मेरे पास है 13/2, उसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 169/4 और माइनस ए स्क्वायर मुझे काउंट करना है। बी स्क्वायर की वैल्यू भी मेरे पास है, बी की वैल्यू 5/2 है तो बी स्क्वायर हो जाएगा 25/4। मैं रिप्लेस कर दिया भाई 25/4। अब ए स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेके आओ, 25/4 को राइट साइड में लेके जाओ भाई। इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये उधर जाके इसमें से माइनस हो जाएगा। एलसीएम सेम है 169 - 25 144 बचेगा, अपॉन आपका 4 हुआ और इसको अगर मैं कैंसिल करूंगा तो क्या आ जाएगा 36। ठीक है, यानी ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 36 का रूट कितना हो जाएगा 6। ये जो कि मैंने 12/2 करके दिखाया है वो इसका स्क्वायर रूट लेके दिखाया है। यानी अगर आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 36 का रूट आपके पास क्या आ जाएगा 6। ठीक है, ये आपके पास ए की वैल्यू हुई। अब इक्वेशन क्या है भाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर को रिप्लेस कर दो 36 से और बी स्क्वायर आपका है 25/4। मैंने क्या किया 4 को पलट दिया, ऊपर गया 4, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 36 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। अब इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो 36 मल्टीप्लाई 25 900 हो जाएगा। यानी 900 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं दोनों साइड में तो कितना आएगा, ये आपका 36 से 900 कट के 25 आएगा तो 25x स्क्वायर माइनस 25 से कैंसिल करूंगा कितना आएगा 900 को 36 इंटू 4 क्या जाएगा 144 वाई स्क्वायर और इक्वल टू 1 इंटू 900 करूंगा तो 900। यानी ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी हाइपरबोला की। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक्सरसाइज का क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला द लेंथ ऑफ हुज लेटेस्ट रेक्टम इज 8, जिसकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 8 है एंड द इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू 3/√5। ठीक है, इन दोनों इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें हाइपरबोला की इक्वेशन बनानी है। क्या कहता है, हमें पता अभी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है 2b²/a, जैसे आपकी इलिप्स के केस में हुआ करती है वैसे ही आपकी लेटेस्ट रेक्टम यहां भी वही है 2b²/a और उसने 8 दे रखी, हमने 8 से इक्वेट कर दिया इसको 2b²/a इक्वल टू 8, a को उधर ले जाओ 2 को नीचे ले आओ, यानी कितना हो जाएगा b² इक्वल टू 4a। ठीक है, b² इक्वल टू 4a हुआ। एक रिलेशन हम जानते हैं भाई b² इक्वल टू a² इंटू e² माइनस 1। e भी मेरे पास है, b भी मेरे पास है। ठीक है, तो मेरे पास ये a का मान काउंट हो जाएगा, रिप्लेस कर दो भाई। b² किसके बराबर है 4a के बराबर है तो 4a रख दिया इसकी जगह, a² एज इट इज e² यानी इसका स्क्वायर करें तो 9/5 माइनस 1। ठीक है, एलसीएम लेके सोल्व किया कितना बचेगा 4/5 यानी a² इंटू 4/5, ये आपका 4a हुआ। इधर लेके आएंगे इसको तो a को उधर ले जाओ भाई, ये आपका a² अपॉन a बन जाएगा, क्या बन जाएगा a और ये 4/5 इधर आके पलटेगा तो 5/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल होता है, एक मान आपके पास क्या काउंट होता है 5। जब a की वैल्यू 5 है तो a² क्या बन जाएगा 25। ठीक है, इसके बाद देखिए यही वैल्यू अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं आपके b² में, b² को क्या है 4a, a को रिप्लेस कर दो 5 से कितना हो जाएगा 20, यानी b² इक्वल टू 20। अब इक्वेशन देखो आपके हाइपरबोला की क्या है, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। a² की वैल्यू रिप्लेस करें, a² आपके पास है 25 माइनस b² की वैल्यू रिप्लेस करें आपके पास है 20 और इक्वल टू 1। बेटा ये भी रख सकते हो आप और इसका एलसीएम भी ले सकते हो आप। एलसीएम लेना चाहे तो कितना बनेगा 5 to 4 5 यानी 100 आपके पास एलसीएम हुआ तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, ये कितना बन जाएगा 4x² माइनस ये हो जाएगा 5y² इज इक्वल टू 100। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी हाइपरबोला की। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकी 0 ± 13 एंड द कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ लेंथ 24। यानी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आपको दी गई थी वो आपकी प्रीवियस बेसिक कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है। अगर वो बेसिक टर्म्स 4-5 चैप्टर में है अगर आपको याद है तो इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं था, आप आसानी से काउंट कर सकते हो। उसने कहा था कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 24 है और कॉन्जुगेट एक्सिस हमें पता है 2b होता है भाई, तो 2b इक्वल टू कितना है 24। यहां से b की वैल्यू काउंट कर ली मैंने, कितना है 12 आ गई है। एक बात और कही उसने कि फोकई है आपके 0 ± 13 है। फोकई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं भाई आपके पास, अगर मैं जनरल इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो 0 ± a ही बनेंगे, क्यों क्योंकि इसकी सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है। तो अगर मैं उस फोकस से s से इसको कंपेयर करवाऊं जो 0 ± a ही होता है तो a का मान कितना आ जाएगा 13, a इक्वल टू 13 हुआ। अब आप इसकी हेल्प से a का मान काउंट कर सकते हो। आपके पास फार्मूला था b² इज इक्वल टू a² इंटू e² माइनस 1।
इसमें आप ए की वैल्यू रिप्लेस करो, इस ए स्क्वायर को अंदर ले जाओ पहले, क्योंकि डायरेक्ट ए का मान हमारे पास है, इसेंट्रिसिटी इसमें नहीं दी है, तो इसेंट्रिसिटी नहीं है तो डायरेक्ट ए का मान यूज करेंगे। कई केसेस में आपने देखा होगा सर, कई जगह तो आप ए यूज कर लेते हो, यानी ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हो, कई जगह आप अकेला ए का मान रखते हो, ए का मान रखते हो, वो डिपेंड है आपका इंफॉर्मेशन के ऊपर। अगर इसेंट्रिसिटी डायरेक्ट दी हुई है तो हम यही यूज कर लेंगे, क्योंकि ए का मान हमें मिल जाएगा। और अगर इसेंट्रिसिटी डायरेक्ट नहीं दी हुई है और ए आपके पास है, यानी फोकस आपके पास है, तो वहां से आप डायरेक्ट ए यूज कर लो, हमें ए और ई अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ए ई फोकस के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 20 के इक्वल टू क्या हुआ भाई, ए ई होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर ई स्क्वायर, जिसको आप ए ई होल स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस ए स्क्वायर, ये हुआ। अब वैल्यू रिप्लेस करें बी को 12 से, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 इक्वल टू ए आपका 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये मुझे काउंट करना है, आ जाएगी वैल्यू, ए स्क्वायर को धर लिया हो लेफ्ट साइड में, ये बनेगा ए स्क्वायर पॉजिटिव हुआ इक्वल टू 13 स्क्वायर हुआ 169 और माइनस हो जाएगा 144, कितना बचेगा 25, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई भाई। अगर ए निकालना चाहे आप तो 5 बनता है आपके पास, लेकिन हमारी इक्वेशन जो है वो ए स्क्वायर यूज करवाती है, इसका मतलब आप ए निकालने की आपको जरूरत नहीं है, आप सीधा ए स्क्वायर यूज कर लो, यानी डायरेक्टली अगर ए स्क्वायर की टर्म को यूज करें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। याद रखें, क्योंकि आपके फोकस ने आपको हिंट दिया था कि आपका हाइपरबोला किसके सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, और वाई एक्सिस के सिमेट्रिक हाइपरबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है। अब रिप्लेस करने बेटा वैल्यूज को, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मींस आपके पास हुआ 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आपके पास हुआ 144 इक्वल टू 1। अब भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, यानी 144 वाई स्क्वायर माइनस 25 एक्स स्क्वायर, और इन दोनों की गुणा कर दें 1 के साथ, ठीक है, वो आपका आंसर आ जाएगा। या आप यहां तक छोड़ना चाहते हो तो ऐसे भी लिख दें, ये भी आपकी इक्वेशन हो जाएगी हाइपरबोला की। यस बेटा, लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, यानी उन सभी पॉइंट्स के पाथ की इक्वेशन हमें बतानी है, यानी फाइंड द लोकस का अर्थ हुआ हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, किसकी, जहां से पॉइंट मूव कर रहा है, और पॉइंट किसके लिए मूव कर रहा है हमारी इस एक्सरसाइज में, हाइपरबोला के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब हमें हाइपरबोला की इक्वेशन ही बनानी है, सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर डिस्टेंसेस, कि उन पॉइंटों की जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस कहां से डिफरेंस डिस्टेंस लिए भाई, उसने कहा डिफरेंस ऑफ देयर डिस्टेंसेस, यानी हमें डिफरेंस लेना है किनका, डिस्टेंसेस का, किसका, जो पॉइंट आपने कंसीडर किया है उस पॉइंट की डिस्टेंस लेनी है, पहले इस पॉइंट से और फिर इस पॉइंट से, उन दोनों का डिफरेंस हमारे पास इज ऑलवेज इक्वल टू 2, 2 बनाए रहे, ठीक है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर मेरे पास जिस पॉइंट से डिफरेंस, मुझे डिस्टेंस का डिफरेंस लेना है वो पॉइंट मैं कंसीडर कर लूं, और इन दोनों पॉइंटों को मैं नाम दे देता हूं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है। तो उस पॉइंट की, रिक्वायर्ड पॉइंट की जो मूव कर रहा है, इस पॉइंट से भी डिस्टेंस, इस पॉइंट से भी डिस्टेंस, और उनका डिफरेंस हमेशा 2 बना रहना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो पाथ जो आएगा वो आपकी इक्वेशन बन जाएगी हाइपरबोला की। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया भाई, पहले पॉइंट कंसीडर कर लिया, लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, यानी हमारे हाइपरबोला पे पी एक्स वाई कोई पॉइंट है, ठीक है। देन क्या होगा, इस पॉइंट पी की डिस्टेंस ए से, ये निकाल दी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, x2 माइनस x1, यानी इस x में से ये 4 घटा दिया भाई, इसका स्क्वायर प्लस y माइनस 0 इसका स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये डिस्टेंस आ जाएगी p की, कहां से, a से, यानी AP डिस्टेंस होगी ये, ठीक है। और डिस्टेंस निकालो फिर किसकी, BP, B पॉइंट की इस P से, तो इसमें से x में से -4 घटाऊंगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, x प्लस 4 स्क्वायर, और y में से 0 घटाऊंगा तो क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर, ठीक है। y माइनस 0 मींस y, और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर ही आ जाएगा, और स्क्वायर रूट, फिर उन दोनों का डिफरेंस लेना था, मैंने डिफरेंस ले लिया, यानी इसमें से ये घटा दिया, AP डिस्टेंस और ये PB डिस्टेंस, दोनों का डिफरेंस मैंने डिफरेंस कर दिया, इक्वल टू 2 होना चाहिए, मैंने 2 के बराबर रख दिया, ठीक है। अब क्या किया, अगर 2 स्क्वायर वाली संख्याएं आपके पास आती हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है, क्या, कौन सी टेक्निक है भाई, एक स्क्वायर वाली संख्या को ले जाओ राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में लेंगे, इस टर्म को उठा के ले जाओ 2 की तरफ, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 2 प्लस
एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, और ये आपका बच गया है लेफ्ट साइड में। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद ये टर्म बचेगी, इसको मैंने खोल दिया भाई, सोल्व कर दिया, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस में वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ठीक है। इधर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इस सारे का होल स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, यही टर्म बचेगी x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस में 2 टाइम्स 2ab भी तो आएगा, 2 टाइम्स ab क्योंकि होल स्क्वायर था, तो 2 गुना में ये, यानी 2 इंटू रूट में x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करूंगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली को, देखना क्या बनता है आपके पास। ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 16 में एज इट इज रखे हैं, इसको सोल्व करने के लिए 4 प्लस, खोल दो भाई इसको भी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 4 टू जा 8x प्लस का 8x प्लस में वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर प्लस में 2 टू जा 4 टाइम्स रूट में यही संख्या, ठीक है। आप देखो यहां से कितनी टर्में कैंसिल हो गई हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 इधर भी है, कैंसिल हो गई तीनों टर्में, ठीक है। ये भी प्लस के, इधर ये भी प्लस के, अगर ये टर्में लेफ्ट साइड में आएंगी तो साइन चेंज करेंगी, इस कारण से कैंसिल हो जाएंगी। ये जनरली आपने पढ़ा है, छोटी क्लासेस में ही आता है भाई, अगर इक्वलिटी के दोनों साइड में सेम मैग्नीट्यूड की दो क्वांटिटी हो विद सेम सिंबल तो कैंसिल आउट हो जाती हैं, कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं इसको। तो ये कैंसिल कर दी मैंने तीनों टर्में, क्या बचा आपके पास भाई, ये 8x माइनस का हुआ, ये 8x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा माइनस 16x, ये आपका प्लस का 4 इधर आके हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू ये टर्म बच गई है। अब 4 इनमें से कॉमन होता है, देखो तीनों टर्मों में 4 कॉमन है, 4 से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा माइनस का 4x माइनस का 1, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, रूट में ये संख्या बचेगी। अब स्क्वायरिंग अगेन, एक बार फिर से स्क्वायर करें, ये जो टर्म बच गई है स्क्वायर वाले, हमें स्क्वायर से फ्री होना है, तो एक बार फिर से स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा भाई आपके पास, आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस कॉमन करके 4x प्लस 1 सारे का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये इसका प्लस वाली संख्या का होल स्क्वायर काउंट होगा, तो मैंने यही आइडेंटिटी खोल दी, 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 4x का स्क्वायर तो हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 4 टू जा 8x, ये आपका 8x हुआ, इक्वल टू राइट साइड में ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, इसको खोल दो भाई, इसको खोलोगे तो आपके पास x का स्क्वायर प्लस 16 प्लस के 8x, ठीक है, और प्लस का y स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म आपके पास हुई है। अब इनमें से देखो कौन सी टर्म कैंसिल हुई, 8x दोनों साइड में सेम सिंबल है विद सेम मैग्नीट्यूड, तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। 16x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इधर ले आओ, ये आपका माइनस हो जाएगा, यानी बच जाएगा 15x स्क्वायर, और आपका 1 इधर ऑलरेडी है, ये 16 इधर आगे इसका हो जाएगा माइनस का 16, वी आर लेफ्ट विद माइनस 15, और ये वाई स्क्वायर आपके प्लस थी, वाई स्क्वायर भी माइनस की हो गई, यानी 15x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। हो सकता है आपकी इक्वेशन ये दे रखी हो 15x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 15, तो पजल नहीं होना है, इक्वेशन वही है, इसलिए केवल 15 को राइट साइड में लिखा है, ये आपका आंसर रहेगा, यानी उस पॉइंट का लोकस, या कह दो इक्वेशन कह दे किसकी, उस पाथ की, उस मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग पॉइंट के पाथ की इक्वेशन है ये, जिसको आप किसकी फॉर्म में लिख रहे हैं, हाइपरबोला की फॉर्म में लिख रहे हैं, ये आपका आंसर था।